अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद शबी अख्तर उर्फ राजू फाइटर अमरोहा। दोस्तों, आज 28 तारीख़ है मई की और गर्मी बहुत ही ज़बरदस्त हो रही है। दोस्तों, 15-16 जून तक मैंने कबूतर दौड़ाए, उसके बाद रोक दिए क्योंकि कबूतर परों में आने लगे थे। बहरहाल, ये वीडियो जो मैं आपको बनाकर दे रहा हूँ वो तो इस टॉपिक पे दे रहा हूँ बनाकर कि मेरे पास कमेंट आए थे कि उस्ताद जी, गर्मी का मौसम हो रहा है, बहुत 43-44 डिग्री तापमान हो रहा है, इसके लिए कबूतरों को फ़िट फोर रखने के लिए हम क्या करें। तो दोस्तों, मैं सब उसकी जानकारी आपको दूंगा और मेरा शौक़ भी आप देखते रहें। दोस्तों, कुछ कबूतर मैंने इसमें से अलग जगह जोड़े में डाल दिए हैं। जो अच्छे अच्छे कबूतर थे वो दौड़ भी रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक दो झोल उनके पट्टे ले लिए जाएं। और दोस्तों, ये देखो, वेंटिलेटर भी नहीं खोले मैंने, गर्मी हो रही है। ये सब जिस तरह से ठंड में वेंटिलेटर बंद हुए थे, इसी तरह से गर्मी के अंदर भी वेंटिलेटर बंद है ये। और माशाल्लाह कबूतर 4 फीट हैं। मैं बताऊंगा कि मैं क्या देता हूँ और आपको क्या देना है पानी में, और इनकी खुराक, दोनों चीज़ों के बारे में, डाइट और खुराक के, डाइट और पानी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैं कुछ जानकारी देता हूँ अपने शौक़ के बारे में। इसमें कुछ पट्ठे भी हैं और कुछ ज़्यादा उम्र के भी हैं कबूतर और कुछ दरमियानी भी हैं। तीनों किस्म के इसमें कबूतर हैं और तीनों ही किस्म के कबूतर जो हैं, जिसमें से ज़्यादा उम्र के और दरमियानी उम्र के, ये मैं दौड़ा भी रहा था। और अभी हाल फ़िलहाल कुछ 6-7 पट्ठे भी डाले हैं मैंने। इनके बारे में भी आपको बताऊंगा कि कौन कौन से पट्ठे डाले हैं मैंने। और बहुत मुनासिब पट्ठे मिल गए थे मुझे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी नस्ल के। एक तो ये तमोलिया टहल रहा है, छोटा पट्ठा, और हैदराबादी है, और ये कासनी चांदना है, ये पीछे देख रहे हैं आप। तो बहुत मुनासिब पट्ठे मिल गए थे और ये मस्सों में भरे हुए थे, बिल्कुल चोंच, पंजे और यहाँ तक के बाजुए और खोपड़ी इनकी सारी मस्सों में भर रही थी। तो मैं बहुत सस्ते उठा कर ले आया था। ये देखिए कासनी चांदना, और माशाल्लाह 15-20 दिन में सारे ये मस्से वस्से इनके साफ़ हो गए और ये बहुत बेहतरीन हो गए पट्टे। और नस्ल के भी अच्छे हैं ये, बेफड़क, क्योंकि जो मेरी नज़र कहती है तो बेफड़क ही लड़ेंगे ये। एक ये रहा पट्ठा, ये सारी चोंच भरी हुई थी मस्सों से। तो बहरहाल मैं अंडे बच्चे भी करवा रहा हूँ। जो उड़ान के कबूतर हैं, जो अच्छे जोड़े थे, मैंने नीचे डाल दिए हैं, नीचे शिफ्ट कर दिए हैं अलग, और कुछ जोड़े ऊपर अंडे बच्चे कर रहे हैं। तो मेरा सोचना ये था कि दोस्तों के कुछ पट्ठों के झोल ले लिए जाएं। एक एक झोल भी अगर पट्ठे दे देंगे तो काफ़ी पट्ठे हो जाएंगे। इसीलिए मैंने उनको आज़ाद छूट में छोड़ दिया है सबको। बस ये खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं। चीज़ बताऊंगा, जड़ी बूटी बताऊंगा कि जो आपका कबूतर फिट फोर रहे। होता क्या है दोस्तों, गर्मियों में कबूतर जो है वो डिहाइड्रेट हो जाता है और ज़्यादातर नज़ले ज़ुकाम में आ जाता है। उसकी वजह ये होती है कि उसकी बॉडी से गर्मी निकल के सारी दिमाग पे चढ़ जाती है, जिसकी वजह से कबूतर बीमारी में आ जाता है और कबूतर मरने चालू हो जाते हैं। आओ बेटा, आओ 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 आओ, दे आजा, आ। तो दोस्तों, इस टाइम जो मैं बता रहा हूँ वो सीज़न चल रहा है और फ्री बराबर नुस्खा है। हमेशा मैंने आपको फ्री बराबर नुस्खे देने की कोशिश की है। जो नुस्खे आपको फ्री बराबर होते हैं, जिसमें कोई पैसा पाई खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। कभी मैंने आपको महंगे नुस्खे नहीं बताए और मेरी कोशिश यही रहती है कि कौड़ियों बराबर नुस्खे हों और काम अच्छा करें, ताकि
आप किसी परेशानी में ना आ सकें और आपका परिंदा बिल्कुल फिट फॉर रह सके। तो दोस्तों आपको ये बता रहा था। और दोस्तों बिज़ी होने की वजह से ये बाजरा जो है मैं जैसे दुकान से ला रहा हूँ वैसे कबूतरों को डाल रहा हूँ, इसको भिगो भी नहीं पा रहा मैं। और माशाल्लाह कबूतरों में कोई कमी नहीं है किसी तरह की। बस ये है कि केमिकल नहीं होना चाहिए बाजरे के अंदर पड़ा हुआ। बाजरा सादा हो आप ऐसे भी डाल सकते हो। और मैंने आपको ये भी दिखा दिया कि मेरे लोफ्ट के वेंटिलेटर बिल्कुल अभी ढके हुए हैं। मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि मैं वेंटिलेटर खोल दूँ। और माशाल्लाह ना ही कोई कबूतरों में किसी तरह की कोई परेशानी है। आप देख सकते हैं कबूतर किस तरह से मस्ती में हैं, गूंज रहे हैं। और बूढ़े भी हैं इसमें और छोटे छोटे पट्ठे भी हैं, दरमियानी उम्र के भी हैं, सभी माशाल्लाह फिट फॉर हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कौन सा पानी आपने बना के देना है कबूतरों को, जो कबूतर आपके डिहाइड्रेशन से बचे रहें और कबूतर में आपके कोई बीमारी नहीं फैले। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि कबूतरों में किसी किस्म की गर्मी के अंदर तौस नहीं आनी चाहिए। तो उसके लिए हम आपको पानी बता रहे हैं। पानी बहुत मुनासिब है और ज़ीरो पैसे का है, कोई इसमें पैसे नहीं लगना, फ्री बराबर सब काम हो जाएगा। हमेशा से मैंने कोशिश यही की है अपने व्यूवर, अपने सब्सक्राइब के लिए कि हमेशा मुनासिब ही खेल दिए हैं मैंने आपको और आगे भी देता रहूँगा। महंगे खेल देने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब काम कौड़ियों में हो जाता है तो महंगे खेल लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको देना क्या है। तो दोस्तों मौसम गर्मी का है और इस गर्मी में आम बहुत आते हैं। आम आप घर पे लाते हैं, खाते हैं, उसमें से जो गुठली निकलती है उसको आप छीलने के बाद उसमें से गिरी निकलेगी एक, यानी कि आम के अंदर गूदा होता है, गूदे में बीच में गुठली होती है, गुठली के बीच में एक गिरी होती है, उसे आप निकाल लेना। उस गिरी को आपने पानी के अंदर, जिस तरह से मैं आपको पत्थर पे रगड़कर खेल पानी बताता हूँ, उसी तरह से उस गिरी को आपने कूंडी के अंदर पत्थर पर रगड़ना है और पूरी गिरी घिस देनी है। एक आम की गुठली, उसके अंदर जो पूरी गिरी निकलती है वो घिस देना आप। दाना करने के बाद आप ये पानी जो बनाया है वो रख देना, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आप कभी भी इस मौसम के अंदर कबूतरों को भरपेट दाना नहीं डालना। दाना हमेशा खिसता हुआ डालना, क्योंकि आप भरपेट दाना डालेंगे कबूतर को उससे प्यास लगेगी, पानी ज़्यादा पिएगा और हो सकता है तो उसमें भी आ जाए कबूतर। तो दोस्तों ये बिल्कुल सिंपल सा पानी था। आम के आम, गुठलियों के दाम। आप आम लेकर आइए, बच्चों को भी खिलाइए और कबूतरों को भी पानी में इसकी गिरी घिस के दें। और जैसे कि मैंने कहा है कि इन बातों का आप ध्यान रखना, दाने का ध्यान रखना और पानी का ध्यान रखना जो पानी बताया है। और इसके बाद आप कुछ भी सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके आप ज़रूर पूछें। उसी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों इससे पहले मैंने वीडियो में बताया हुआ है कुरिश के बारे में कि कुरिश शुरू हो चुकी है। आप इसके साथ साथ हफ्ते के अंदर यानी कि 7 दिन के अंदर अंदर एक पानी गुड़ और काली मिर्च का ज़रूर रख दें। उस टॉपिक पर वीडियो अपलोड हुई भी है मेरे चैनल पर, उस वीडियो पर आप जाके देख सकते हैं। कुरिश भी आपकी बेहतरीन रहेगी उससे। तो चलते हैं, खुदा हाफिज़। अगली वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी।